नमस्ते साथी, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आज हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 8.1 का थ्योरी सहित और क्वेश्चन सहित 8.1 खत्म करा दिया है। 8.2 पर चलने के लिए सबसे पहले मान का जरूरत होता है, तो मान हम बताएंगे सब पहले, इसके बाद फिर 8.2 पर चलेंगे। तो आप सब यूट्यूब चैनल को पहला बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं मान। तो मान बताते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 0 30 45 60 90 ऐसे करके लिख लेना है। इसके बाद ये रटना नहीं है, इसको एक टाइम से बारी बारी से हम समझाएंगे, तो एक तरह से समझना है। इसके बाद में तो इसको रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा, फिर तुरंत आज रटिएगा परसों में कल बिसर जाइएगा। और समझ लीजिएगा तो एक बार तो कहीं भी आपको दिमाग में रहेगा, कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे बात करें दसना का हो, कंपटीशन का हो, किसी भी हो का हो ना, उसमें जरूर काम आएगा। तो सबसे पहले हम साइन के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे शुरू करना है 0 से। यहाँ पे सॉरी रुकिए, हाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 डाल देना, 4 डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको 0 से शुरू करना है, 1 2 3 3 4 करके ऐसे करके डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, सबके बट्टा में क्या करना है, सबके जो बट्टा में है ना 4 से भाग कर देना है, 4 से भाग देना है, 4 से सब में भाग देना है, 4 से भाग देना है सब में। एक जितना हो 0 1 2 3 4 जितना लिखे है सब में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद देखिए आपको फिर बताते हैं 0/4 है शुरू से। यहाँ से देखिए यहाँ 0/4 है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी देखिए 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं या गुना करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ के इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे इसको फिर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। साइन यानी साइन 30 मतलब साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 डालना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह बना के लिखते हैं 0/4 दे दिए। तो इसको काटना है तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा 0/4। किसी भी संख्या में 0 से गुना करिए या भाग करिए बड़ा 0 ही आएगा। और फिर और इसके बाद और चलिए 0 साइन 0 का मान आपको बता दिए 0 होता है। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिए तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर आपको यहाँ पे इसको फिर यहाँ हटाना है या मिटा लेना है। फिर यहाँ छोटे में लिखते हैं जैसे कि इसी में हो जाए। ये 1/4 दीजिए। 1/4 देने के बाद में देखिए 1/4 में आपको समझाते हैं। 1/4 जैसे ले लेना है 1/4। 1/4 लेने से यहाँ लेना है, फिर सबसे पहले सब में रूट डाल देना है, सब में रूट डाल देना है, सब में रूट डाल देना है, रूट डाल देना है, इसमें भी रूट डाल देना है, रूट डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लेते हैं रूट को, यहाँ के 30 को पहले तोड़ते हैं। 30 को तोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको 30 को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले आपको रूट डाल देना है। तो रूट वाला एक 30 को हम बाहर निकाल लिए, तो फिर यहाँ पे अलग अलग रूट करना है। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मतलब एक अलग अलग रूट कर लेना है, एक के ऊपर में अलग, फिर रूट 4 के ऊपर में अलग अलग रूट कर लेना है। अलग अलग रूट करने के बाद देखिए आपका 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, फिर 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1 का वर्गमूल आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डाल देना है 1/2, 1/2 डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे चलिए यहाँ पे बताते हैं, इसको अभी उठाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं। फिर अभी 45 वाला को लेते हैं। ये 45 वाला में पूरा पहले आपको 2/√4 लिख लेना है। इसके बाद देखिए रूट को अलग अलग कर लेना है, 2 रूट कर लेना है, फिर यहाँ पे इसको भी रूट कर लेना है, 4 कर लेना है। ऐसे की करने के बाद क्या करना है, जो इस करने के बाद इसको अलग अलग कर लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे √2 का √2 हो जाएगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे इसको अब क्या करना है, इसको 2 बार √2 गुना √2 डाल देना है, यानी फिर से हम गुना करेंगे तो अंदर में 4 हो जाएगा, अंदर में 4 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे
तो अंदर में 4 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, तो एक रूट टू को काट लेना है। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है कहीं। एक बट अच्छा, फिर इसको काट लेना है, तो इसका फिर आ जाएगा 1/√2। ये 1/2 आ जाएगा। वन नहीं सॉरी, देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है आपका। मिस्टेक कहाँ हो रहा था, देखिए मिस्टेक यहाँ हो रहा था, तभी से अपना लोग गौर नहीं किए। देखिए यहाँ पे √2 का √2 हो जाएगा, फिर इसको क्या करना है, √2 का वर्गमूल निकालना है तो 2 हो जाएगा। √2 का वर्गमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का वर्गमूल 2, अच्छी सॉरी √4 का वर्गमूल 2, तो 2 निकाल लेना। इसके बाद √2 को ऐसे कि जैसे तैसे रहने दीजिए। फिर इसके बदला में हम √2 तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं √2 इसके बदला में √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बच जाएगा 2। तो यहाँ पे √2 को हम यहाँ पे लिख दिए, इसके बदला में ये बड़ा ये लिख दिए। इसके बाद एगो से एगो को काट देना है √2 से, तो एगो बच जाएगा 1/√2, एगो 1/√2 बच जाएगा, तो 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 लिख देना है। देखिए 1/√2 लिख दिए, उसको अच्छा से लिख देते हैं, रुकिए। √2 लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 60 वाला को उठाना है। 60 वाला को उठाने के लिए पहले आप इसको मिटाते हैं, फिर इसको हम बारी से समझाएंगे फिर से। 60 वाला का आप लेना है। अब 60 वाला के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट पूरा पे डालना है, फिर इसको 3/4 उठा लेना है। 3/4 उठाने के बाद अलग अलग रूट कर लेना है, अलग अलग √3 पे कर लेना है, फिर √4 पे कर लेना है। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलता भी है तो दशमलव में होता है। इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा तो 2 हो जाएगा। देखिए √3/2 निकल गया, तो यहाँ पे आपको देना है √3/2। अब बात रहा इसका, तो पहले इसको लिख लीजिए। देखिए √3/4 था, तो हम अलग अलग कर दिए, रूट को अलग अलग कर दिए। इसके बाद करने के बाद √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो √3 को ऐसे ही रख दिया, 4 के बदला में 2 दीजिए, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इतना करने के बाद आपको फिर से इसको मिटा लेना है, इसको मिटाने लेना है। इसके बाद आना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आने के बाद 90 डिग्री पे आने पर 4/4 यानी 4/4 डाल देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो √2 को मतलब यानी अलग अलग रूट करना है। अलग अलग रूट करने के लिए अलग अलग रूट करते हैं, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको बराबर में देखिए छोट करके लिखते हैं, बराबर में 1 डाल देना है, 1 डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन का मान निकल गया, यानी साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान निकल गया है। देखिए यहाँ पे साइन 0 और 30, 45, 60 और 90 का मान यहाँ पे निकल गया है, 90 का मान निकल गया। इसके बाद हमको क्या करना है, जो इस यहाँ पे जो है 90 को उठा के यहाँ पे डाल देना है, या इसको उठा के इससे करना है, यानी यहाँ से उठा के यहाँ, फिर ये इसको उठा के यहाँ, फिर इसको उठा के यहाँ, ये जहीं के तहीं रहेगा, इसको उठा के यहाँ, यानी कॉस में ऐसा करना है। जैसे देखिए, जैसे कॉस साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ, साइन 90 डिग्री का मान यहाँ 1 हुआ, तो इसको उठाकर यहाँ पे डाल देना है, इसको उठाकर यहाँ पर डाल देना है, इसको उठा के यहाँ पे डाल देना है, इसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। इसको डालने के बाद पहले रुकिए, इसको हम मिटा लेते हैं, तो अच्छा से लिख देते हैं, सजा के लिख देते हैं।
देखिए यहाँ पे फिर देखिए साइन 0 डिग्री का मान बता दी थी, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। फिर 90 का मान 1 हो जाएगा। लिख लेना है। इसको पहले तो समझा दिए कैसे निकालना है, ये समझा दिए। तो फिर यहाँ पे इसको मिटा के साफ सुथरा में लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ डालना है, यहाँ से उठा के यहाँ डालना है, यहाँ से उठा के जई का तई रहेगा, इसको उठा के सीधा, यानी आपको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। 90 को 0 से, 0 को उल्टा से, फिर 90 से, फिर यहाँ पे 45 को, और सॉरी 60 को 30 से, 30 को 60 का, 45 को 45 से रह जाएगा। तो फिर देखिए हम 60 को उठाते हैं, 60 को उठा के यहाँ पे डाल देना √3/2। फिर यहाँ पे जिस जैसा के तैसा ही रहेगा, यानी √2 का √2 ये रहेगा, 1/√2 का √2। फिर यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे डाल देना 1/2, यहाँ पे 1/2 डाल दे, फिर इसको उठा के यहाँ पे कर देना है। इसको करने के बाद अब आ गया tan का मान। तो हम पहले साइन कॉस का एक बार रिवीजन कर ले। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान √1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। इसके बाद आपको क्या करना है, tan पाना है। tan पाना है, सबसे पहले रुकिए मिटाते हैं। मिटाते हैं तो एक बार देखिए, आपको हम बताए नहीं थे, लेकिन एक चीज हम आपको बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसको दिलो दिमाग में याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। दिलो दिमाग में जहां गया घुसा लेना है। घुसाने के बाद देखिए साइन थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री में 0। फिर कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1, कितना है 1। तो यानी 0 को 1 से गुना करेंगे, 0 को 1 से हम भाग देंगे। तो उस समय भी बताए थे कि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका शेषफल यानी भागफल 0 आएगा। तो यहाँ पे भागफल 0 आएगा, तो इसको यहाँ पे 0 डाल देना है, 0 डाल देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान के लिए इसको मिटाइए। फिर 30 डिग्री मान के लिए 1/2 अपॉन √3/2, √3/2 डाल देना है। इसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 डाल दिए। फिर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 दे दिए। यहाँ पे √2 से 2 कट जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो इसको यहाँ से 1/√3 करके लिख लेना है, 1/√3। इसको लिख लिया, इसको आप मिटाइए। 1/√3 लिखने के बाद अब चलिए 45 पे। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो इसका हो जाएगा 1, यानी तो इसका मतलब tan 45 डिग्री का मान हो गया आपका 1 हो गया। इसके बाद चलिए 60 डिग्री पे चलते हैं। 60 डिग्री पे चलते हैं। 60 डिग्री पे देखिए, 60 डिग्री में साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, √3/2। फिर देखिए यहाँ पे कॉस 60 डिग्री में 1/2 होता है, तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ बचेगा √3/1। तो 1 को लिखता नहीं है, तो डायरेक्ट √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान। इसके बाद 90 डिग्री की बात करें, तो 90 डिग्री में आपको दिखाते हैं 90 डिग्री से कैसे क्या करना है। तो 90 डिग्री के लिए पहले आपको 1 लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 कर लेना है। दोस्तों बता दें कि आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर 0 में किसी संख्या से गुना करते तो 0 हो जाएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, उसका एक मान नहीं निकलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित लिख देना है। अपरिभाषित जिसको ऐसे लिखते हैं,
ऐसे। तो दोस्तों बता दें कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, यानी किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जीरो आएगा। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका मान आपका अपरिभाषित आएगा, यानी अनंत आएगा। तो इसको बात में ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख दिया। आप क्या करना है तो देखिए, यहाँ साइन का उल्टा कर देना कौशेक में, कौस का उल्टा कर देना सेक में, tan का उल्टा कर देना आपका कॉट में, ऐसे उल्टा उल्टा कर देना है। जैसे कि बता दे sin 0 डिग्री का मान 0 है तो cos 0 का मान 0 ही होगा। जीरो नहीं, सॉरी हाँ, cos 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको बता दे कि sin नहीं, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे में आ जाएगा, जीरो ऊपर, सॉरी जीरो नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा कौशिक कौशिक जीरो डिग्री मान। फिर इसको पलटना है, तो इसको पलटने के लिए तो यहाँ से एक नीचे से हट जाएगा, दो हो जाएगा, यहाँ पे दो डाल देना है। फिर यहाँ से एक हट जाएगा तो √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पलटना है। तो पलटने के बाद देखिए यहाँ पे √3/2 है, तो इसको पलट दीजिए तो सॉरी 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 यहाँ पे डाल देना है। और फिर यहाँ पे 1/1 करेंगे तो काटेंगे तो फिर 1 हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका कौशिक का मान हो गया। फिर आप कॉस को चलते हैं, कॉस को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको पलटिए, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको पलटिए, √2 हो जाएगा। फिर इसको पलटिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को पलटिए और परिभाषित हो जाएगा। फिर आप यहाँ आइए कॉट पे, तो कॉट पर कॉटो को पलटना है, tan पे पलटना है। तो tan 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 है, तो इसको पलटेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको फिर यहाँ पे इसको पलटना है तो √3 हो जाएगा। फिर इसको ये पलटेंगे तो 1 से 1 रहेगा, और फिर इसको पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। फिर यहाँ पे देखिए बात रहा इसका अपरिभाषित का। अपरिभाषित यहाँ तो मतलब अनगिनत है, तो यहाँ पे इसको अपरिभाषित ऐसे रहता है तो अनगिनत हम बोलते हैं। इसको यहाँ से पलटना है तो 0/1 हो जाएगा। तो फिर देखिए किसी संख्या में हम मतलब किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित नहीं होगा, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप बता दें sin 0 डिग्री का मान 0, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 90 डिग्री का मान 1, sin 90 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान √3/2, tan 30 डिग्री का मान √3/2, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ऐसे ही कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, कौशिक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। इसी तरह से तो ये हो जाएगा। फिर आपको देखिए √2 हो जाएगा, कौशिक 60 डिग्री का मान √2/√3 हो जाएगा, आपको कौशिक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कौशिक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान √2/√3 हो जाएगा, कौश 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3,
कॉस 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट आपको 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉस 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉस 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो एक अपना कमेंट करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप मिलते हैं 8.2 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।